बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग यानी बुद्ध के 8 मार्ग जिन पर वो चलते थे यानी जिनको फॉलो करते थे। नंबर 1 सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि। नंबर 2 सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी। नंबर 4 सम्यक कर्मांत। 5 सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक। बौद्ध दर्शन में केंद्रीय सिद्धांत 4 आर्य सत्य एवं प्रत्यसमुत्पाद हैं। प्रत्यसमुत्पाद हैं। ठीक। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान एवं महायान। ठीक। गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं। गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। संबोधि, ज्ञान प्राप्त होने की घटना को संबोधि कहते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन, इसे उपदेश देने की घटना कहते हैं। महापरिनिर्वाण, इसे निर्वाण कहने की मृत्यु को। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक निम्नलिखित हैं। जो बौद्ध साहित्य था बौद्ध धर्म, उसके 3 पिटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 सूत पिटक। सूत पिटक का अर्थ होता है बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह। सूत पिटक का अर्थ होता है बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह। विनय पिटक, बौद्ध दर्शन की विवेचना और नियम। ठीक। और अभिधम्म पिटक, बुद्ध के दार्शनिक विचार। अभिधम्म पिटक को बोलते थे बुद्ध के दार्शनिक विचार। बुद्ध के जीवन के 4 स्थल। नंबर 1 लुम्बिनी, जिसमें जन्म हुआ था। नंबर 2 बोध गया, जिसमें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। सारनाथ, प्रथम धर्मोपदेश यानी प्रथम उपदेश दिया था धर्म का सारनाथ में। कुशीनारा, कुशीनारा में मृत्यु हुई थी साल वृक्ष के नीचे। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को हुई। यानी बुद्ध का जन्म और ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, महान परिनिर्वाण उनकी मृत्यु को बोलते हैं, जो वैशाख पूर्णिमा होती है उसी को हुई थी। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी। यानी अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी। अल्पवयस्क, चोर, हत्यारे, सड़े राजा के सेवक, दासी तथा रोगी बौद्ध संघ में प्रवेश से वंचित थे। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखल्ली गोशाल ने की। आजीवक संप्रदाय की संरचना थी वो यानी स्थापना थी वो मखले गोशाल ने की थी। यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। 5 बुद्ध। नंबर 1 कुकुनछंद। नंबर 2 कनक भंज। ठीक। नंबर 3 है कश्यप। नंबर 4 शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध, मैत्रेय, भावी बुद्ध, अंतिम बुद्ध सामंत भद्र होंगे। ठीक। संघ सभा का प्रस्ताव पाठ, अनुशासन, संघ में प्रवेश, उपसंपदा। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। जो बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा थी वो दक्षिण थी। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया। जो बौद्ध धर्म का प्रचार था वो पाली भाषा में किया गया था। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। जो बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग होता है वो अभिधम्म पिटक है, उससे प्रारंभ होता है। हीनयान के 2 भाग हैं, वैशाभिक एवं सौत्रांतिक। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। जो बौद्ध धर्म के अनुसार जो इच्छा है वो सब कष्टों का कारण इच्छा ही है। निर्वाण, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण, जिसका अर्थ दीपक का बुझाना है। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात मृत्यु हो जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। ठीक। मिलिंद पन्हो पुस्तक,
मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद प्रमुख पुस्तक मिलिंद के प्रश्न 100 ईसा पूर्व के एक बौद्ध काव्य है, जिसमें भारतीय यूनानी राजा मिनेंडर प्रथम के प्रश्नों का उत्तर बौद्ध विद्वान नागसेन द्वारा किया गया है। इसमें राजा मिलिंद और नागसेन का संवाद है। मिलिंद प्रमुख पुस्तक में राजा मिलिंद और नागसेन का संवाद है। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग स्त्रियां एवं शूद्र थे। बौद्ध धर्म ने 2 वर्गों को जोड़ा था, जो स्त्रियां एवं शूद्र थे। बुद्ध को तथागत एवं शाक्यमुनि नाम से भी जाना जाता था। ठीक, बुद्ध को तथागत एवं शाक्यमुनि नाम से भी जाना जाता था। तथागत और शाक्यमुनि। बुद्ध अनात्मवादी थे, पर पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध थे जो अनात्मवादी थे, जो पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। कालांतर में महायान संप्रदाय 2 भागों में बंट गया। जो कालांतर में महायान संप्रदाय था वो 2 भागों में बंट गया। शून्यवाद यानी जिसे माध्यमिक बोलते थे, और विज्ञानवाद यानी योगाचार। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। जो महायान था वो 2 भागों में बंट गया। शून्यवाद जिसे माध्यमिक भी बोलते थे, और विज्ञानवाद से योगाचार भी बोलते थे। और जो शून्यवाद के प्रवर्तक थे वो नागार्जुन थे। विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे मैत्रेयनाथ थे। ठीक, बुद्ध वर्षा काल में बेलूवन तथा जेतवन में निवास करते थे। जो बुद्ध वर्षा काल में बेलूवन तथा जेतवन में निवास करते थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या की। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। ठीक, निर्वाण को सरल बनाने के लिए बुद्ध के 10 शील अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्यपान या नशा न करना, असमय भोजन न करना, सुखदायी बिस्तर पर नहीं सोना, धन संग्रह नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य संगीत से दूर रहना। सूत्र पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सूत्र पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद है। जो बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्म संभव थे। जो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु थे वो पद्म संभव थे। दिव्य वंदना, दोहा कोशा, वज्रवेदिका तथा वामसात पाक्षिणी में से एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ वामसात पाक्षिणी है। वामसात पाक्षिणी। ठीक, और हीनयान और महायान में अंतर। हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय। हीनयान महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित किया गया मूल धर्म था, और महायान इसका संशोधित रूप था। ये महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे। जो हीनयान वाले लोग थे, संप्रदाय वाले, वो महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, और जो महायान संप्रदाय वाले थे वो महात्मा बुद्ध को देवतुल्य उपासना करते थे केवल। ये बौद्ध सत्य में विश्वास नहीं करते थे। जो हीनयान संप्रदाय थे बौद्ध सत्व में विश्वास नहीं करते थे, ये बौद्ध सत्व में विश्वास करते थे। जो महायान वाले थे, इनकी धार्मिक ग्रंथि पाली भाषा में थी। जो हीनयान वालों की धार्मिक ग्रंथि थी वो पाली भाषा में थी, और महायान इनकी धार्मिक ग्रंथि संस्कृत भाषा में थी। ठीक, और हीनयान वाले लोग सन्यासी जीवन पर बल देते थे, और महायान वाले लोग ये गृहस्थ जीवन पर बल देते थे। हीनयान लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, और जो महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध का पहली मूर्ति बनी तथा ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा यहीं से शुरू हुई। ठीक, हीनयान संप्रदाय प्रधानता दार्शनिक है। जो हीनयान संप्रदाय है प्रधानता दार्शनिक है, और जब महायान संप्रदाय शुद्धता धार्मिक संप्रदाय है। ठीक, वज्रयान संप्रदाय। वज्रयान संप्रदाय का उदय 7वीं शताब्दी में हुआ था।
यह बौद्ध धर्म में बढ़ते तंत्र मंत्र के प्रभाव का परिणाम था। ये शक्ति की उपासना करते थे। इसमें तारा आदि देवियों का महत्व प्राप्त है। इसके सिद्धांत मंजूश्री, मूल, कल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में निहित है। अशोक, मिन्नाडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया था। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया था। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। करमपाला लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंयूपा वर्ग से संबंधित है। 4 बौद्ध संगीत के उपदेश। प्रथम उपदेश था बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक एवं सूत पिटक संकलित है। द्वितीय, अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध धर्म स्थविर एवं महासंधिक में बंट गया। तृतीय, तीसरा पिटक अभिधम्म जोड़ा गया। चतुर्थ, बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजन। चतुर्थ था। ठीक, बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया था। बुद्ध पावा से कुशीनारा चले गए और यहीं पर स्वभक्तु को अपना अंतिम उपदेश दिया था। बुद्ध अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामांकित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों, धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शन बताया। बौद्ध संगीति यानी सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष, शासनकाल। जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी और राजगृह में हुई थी। इसका अध्यक्ष महास्कप था और शासनकाल अजातशत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व हुई थी, वैशाली में हुई थी। सवाकामी इसका अध्यक्ष था और कालाशोक शासनकाल में हुई थी, कालाशोक की। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईस्वी पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में, और मोगलेपुत्र से इसका अध्यक्ष था, अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन यानी कश्मीर में हुई थी। वसुमित्र अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। बुद्ध के अवशेष को निम्न व्यक्तियों ने आपस में बांटकर 8 स्तूप बनाए थे। नंबर 1 मगध नरेश अजातशत्रु, नंबर 2 वैशाली के लिच्छवी, नंबर 3 कपिलवस्तु के शाक्य, नंबर 4 अलकल्प के बुली यानी अलकप के बुली, नंबर 5 रामग्राम के कोली, और नंबर 6 बैठ द्वीप के ब्राह्मण, नंबर 7 पावा और कुशीनगर के मल्ल, और नंबर 8 पिप्पलेवन के मौर्य। आस्तिक षड्यंत्र यानी आस्तिक षड दर्शन का संक्षिप्त परिचय। दर्शन, प्रवर्तन, अन्य विद्वान व्याख्यान था। पूर्व मीमांसा जैमिनी मीमांसा सूत्र और शबरस्वामी, प्रभाकर, कुमारकुल्ली इत्यादि। उत्तर मीमांसा बादरायण, ब्रह्मा सूत्र, शंकराचार्य, वाचस्पति, रामानुज, मध्यम वर्ग इत्यादि। न्याय गौतम, न्याय सूत्र, वात्स्यायन, उदयानन, जयंत भट्ट इत्यादि। वैशेक कोणार्क यानी कड़ाद या उलूक, वैशेक सूत्र, प्रसिद्ध, केशवमित्र तथा विश्वनाथ। सांख्य कपिल सांख्य सूत्र, ईश्वर कृष्ण सांख्य की वाचित इत्यादि। व्यास योग पतंजलि योग सूत्र, व्यास। अन्य धर्म मत तथा उनके संस्थापक। पाशुपति लघुशील संस्थापक थे। प्रतिविज्ञा वसुगुप्त, स्पंदस्तार कलत और सुमंद, लियांगत भाष्यव, अद्वैत शंकराचार्य एवं भद्राड़, विशिष्टोद्वैत एवं श्री संप्रदाय रामानुजन। नंबर 7 ब्रह्म संप्रदाय मध्याचार्य, सनक संप्रदाय निवाकरचार्य, आजीवक मक्खाली घोषाल, नित्यवादी पकुग कच्चानन, अनिष्टवादी संजय बैठलीपुत्र, घोर अक्रिवादी पुरण कश्यप। नंबर 13 भौतवादी अजित केशवा किलिन और यादृच्छवाद भौतिकवादी को भी बोलते हैं।